गुड मॉर्निंग। टुडे वी स्टार्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मीनिंग होता है अपकिरण के माप। सबसे पहले डिस्पर्शन का मीनिंग मैं बता दूं कि होता क्या है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मीन मोड मीडियन। इन्हें अपन कहते हैं सेंट्रल वैल्यूज या सेंट्रल मेजरमेंट। इनके आधार पर हम जो डाटा अवेलेबल है, चाहे इंडिविजुअल सीरीज में, चाहे कंटिन्यूस सीरीज में, चाहे डिस्पर्शन सीरीज में, तो हमें ये ध्यान निकालना पड़ता है कि जो डाटा अवेलेबल थे और उसके आधार पे हमने मीन मोड मीडियन निकाला है। तो जो मीन मोड मीडियन निकला है वो वास्तव में 100% जस्टिफाइड है या नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे पास डाटा हैं जैसे 5, 15, 25, 35 और 45 और हमारा मीन आ जाता है 37 या 30। तो 5 और 37 में मतलब जैसे एक्स बार निकला 37 और हमारा पहला डाटा है 5, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा मेजरमेंट निकला है उसमें और जो हमारे पास अवेलेबल डाटाज हैं उनमें कितना बिखराव है, कितना अंतर है, कितनी रेंज है। तो जो किसी भी मेजरमेंट के आधार पर, चाहे मीन के आधार पर, चाहे मोड के आधार पर, चाहे मीडियन के आधार पर जो हमें डाटा अवेलेबल है, चाहे डिस्क्रीट सीरीज के, चाहे कंटिन्यूस सीरीज के, चाहे इंडिविजुअल सीरीज के, तो उस माप के आधार पर जो हमें डाटा अवेलेबल है उनमें कितना बिखराव है, मतलब कितनी दूरी है, ये चीज़ जब फाइंड आउट की जाती है तो उसे डिस्पर्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को सेकंड पेज में इसमें थोड़ा बताया भी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मीनिंग एक्चुअल में है स्प्रेड ऑफ द डाटा या रेंज ऑफ द डाटा। जैसे कि पहली लाइन में ही आपको दे रहा है, इन कॉमन वर्ड डिस्पर्शन मीन्स द मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डाटा और फिगर्स। जो डाटा है उनमें कितना बिखराव है, इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। इसी प्रकार से एक और आपको डेफिनेशन दी हुई है क्रक्स की, जो उन्होंने दी है, आप लोगों को मैं पढ़ के भी बता रही हूँ। क्रक्स की डेफिनेशन ब्रुक्स एंड डिक्स की डेफिनेशन दी हुई है, द डिस्पर्शन और स्प्रेड इज़ द डिग्री ऑफ द सेक्टर और द वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल्स अबाउट द सेंट्रल वैल्यू। मतलब सेंट्रल वैल्यू माना जिसको अपन मीन मोड मीडियन कह रहे हैं, उससे आपके जितने भी डाटा दिए हुए हैं उनमें कितना बिखराव है। हिंदी में भी हम इस चीज़ को बता सकते हैं और इसका हिंदी में भी आपको मैं मीनिंग बता रही हूँ। आपको ये दिया हुआ है कि जब कभी जितने भी आपको डाटा अवेलेबल हैं, यदि हम कोई सेंट्रल मेजर रखते हैं उसके आधार पर उनमें कितना अंतर है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। अब मैं वापस पहले पेज पे आ रही हूँ। डिस्पर्शन निकालने की मेथड्स हैं वह दो तरह के हैं, न्यूमेरिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड में भी दो पार्ट दिए हुए हैं, मेथड ऑफ लिमिट और मेथड ऑफ द एवरेज डेविएशन। जो लिमिट वाला मेथड है उसमें केवल आप लोगों को क्या करना है, जो डाटा अवेलेबल है उसके अनुसार आपको लिमिट के आधार पर फॉर्मूले लगा करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो सबसे पहला मेथड दिया है, मेथड ऑफ लिमिट, रेंज का अर्थ होता है विस्तार। अब जैसे इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको क्वेश्चन बताया, जैसे 5, 35, 37, 38 और 40, ठीक है। तो 5 सबसे छोटा है और 40 सबसे बड़े हैं। तो E2 माइनस E1, E2 का मीनिंग होता है कि लार्जेस्ट वैल्यू और E1 का मीनिंग होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू। दोनों का जो डिफरेंस होगा वह आपकी रेंज कहलाएगी या विस्तार कहलाएंगे। अब इसको हम कॉफिशिएंट में या गुणांक में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें कॉफिशिएंट के लिए आपको फॉर्मूला दिया हुआ है E2 माइनस E1, E2 प्लस E1। जो आपने लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू ली है उसको माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय उसको प्लस कर दीजिए, तो आपका कॉफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। इसी प्रकार से लिमिट में सेकंड फार्मूला जो दिया हुआ है आपको इंटर क्वार्टाइल। हमने फर्स्ट चैप्टर में क्वार्टाइल थर्ड और क्वार्टाइल 1 पढ़ा था। तो चाहे कोई भी सीरीज हो, इंडिविजुअल सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, आप लोगों को अच्छे से आता है कि क्वार्टाइल थर्ड या क्वार्टाइल 1 कैसे निकाला जाता है। तो Q3 और Q1 प्रत्येक श्रेणी में निकालना होगा अपने को क्वेश्चन सॉल्व करके, और उसके बाद में Q3 माइनस Q1 करना है, तो आपकी ये इंटर क्वार्टर रेंज आ जाएगी। फिर परसेंटाइल रेंज, ये भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। परसेंटाइल रेंज का मीनिंग होता है P90 माइनस P10, है ना।
तो P90 सॉल्व करना है, चाहे डिस्क्रीट सीरीज है, चाहे इंडिविजुअल सीरीज है, चाहे कंटिन्यूस सीरीज, और उसमें से फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी इन तीनों के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं अभी आपको और आगे बता रही हूँ, अभी केवल मैंने फॉर्मूले बताए हैं क्योंकि ये चीज़ हमारी पड़ी हुई है। फिर मेथड ऑफ एवरेज डिवीजन, मेथड ऑफ एवरेज डिवीजन में पहला दे रहा है क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2, या फिर अगर हमारे पास कुछ ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है तो क्वार्टाइल डिवीजन का एक फॉर्मूला और भी बनता है, मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1 और ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट बनाइए Q3 - मीडियन और डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम क्वार्टाइल डिवीजन निकाल सकते हैं, और क्वार्टाइल डिवीजन का भी हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो वही फॉर्मूला हो जाएगा Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1, मतलब डिवाइड करना है। इसके बाद में है मीन डिवीजन। मीन डिवीजन जहाँ तक संभव हो हम डायरेक्ट मेथड से ही अप्लाई करें या सॉल्व करें तो हमारे लिए ईजिएस्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं लेकिन वह थोड़ा लेंदी होता है, मैंने डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले लगाए हैं। मीन डिवीजन में हमें क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना, मीन डिवीजन बाय मीडियन भी होता है, मीन डिवीजन बाय मोड भी होता है, मीन डिवीजन बाय मीन भी होता है। तो चाहे मीन निकालना हो, चाहे मीडियन निकालना हो, चाहे मोड निकालना हो, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हमें मीन डिवीजन बाय मीन ही निकालना है तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट मेथड से क्या करना पड़ेगा, x बार निकालना पड़ेगा। और मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन निकालना है तो सबसे पहले हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से मीन डिवीजन फ्रॉम मोड निकालना है तो सबसे पहले हमें मोड निकालना पड़ेगा, और इनको ध्यान में रखते हुए ही हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये और थर्ड वन है, इसके बाद में स्टैंडर्ड डिवीजन। ये पूरे मीन डिवीजन के मैंने पूरा फॉर्मूला नहीं समझाया है। जैसे मीन डिवीजन बाय मीन का पहला फॉर्मूला एक समझा देती हूँ, समेशन इग्नोरिंग डी एक्स बार इग्नोरेशन अपॉन एन। माना आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स बार फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसमें से अपने को डिवीजन निकालना पड़ेगा एक्स बार से, और फिर टोटल लगा करके एन से डिवाइड करना। तो ये प्रैक्टिकल जब मैं करवा रही हूँ आगे चल के उसमें बताती हूँ। फिर लास्ट में आपको स्टैंडर्ड डिवीजन, तो आपके न्यूमेरिकल मेथड में यही मेथड है और ग्राफिक मेथड में लॉरेंज कर्व मेथड है। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बेस पर पेज नंबर इसी में आपके नोट्स में ही दिया हुआ है। सबसे पहले रेंज का दिया हुआ है, रेंज निकालेंगी तो E2 - E1। अब आप इंडिविजुअल सीरीज में देखोगी तो क्वेश्चन आपको दे रहा है रोल नंबर 1 से 5, और इसमें जो मार्क्स दिए हुए हैं 30, 16, 46, 57 और 66। तो इसमें हाईएस्ट 66 है और मिनिमम 16 है। तो इस प्रकार से हम रेंज 50 निकालेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा 0.61। इसी प्रकार से अगर डिस्क्रीट सीरीज का कोई क्वेश्चन है तो आपके पास जो ये कह रहा है प्रॉफिट और लॉस माइनस में भी दिए हुए हैं। तो आपको ये दे रहा है E1 जो दिया हुआ है मतलब मिनिमम, तो हमारा लॉस है -400, और E2 हाईएस्ट प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है वह दे रहा है 1800 अप्रैल में। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1800 माइनस 400, तो आपका जो रेंज है वह 2200 आ जाएंगी और कोफिशिएंट हो जाएगा 1.5। इसी प्रकार से आपको कंटिन्यूस सीरीज में भी करना है। अगले पेज पर कंटिन्यूस सीरीज में आपको दे रहा है कि कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्या करना है, अब फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी है, आपको क्लास इंटरवल्स लेनी है। क्लास इंटरवल्स में हाईएस्ट 100 है और स्टार्टिंग 0 है, तो 100 - 0 और 100 + 0 हो जाएगा। तो इसमें रेंज बन जाएगी 100 और कोफिशिएंट बन जाएगा 1। इस प्रकार से आपको करने हैं। इसी प्रकार से आपको कुछ और इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। फिर अब आप लोग आ जाइए परसेंटाइल रेंज पर। एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, परसेंटाइल आपको तीनों सीरीज में निकालना आता है, मेन, मॉड, मीडियन में। हम इसमें कंटिन्यूस सीरीज में दिया हुआ है। तो परसेंटाइल निकालने के लिए सबसे पहले आप CF बनाएंगे फ्रीक्वेंसी की 133 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, तो आपके ये क्वार्टर 1 आ जाएगा। और क्वार्टर 3 के लिए है ना डिवाइडेड बाय 4 का जो आंसर होता है उसको 3 से गुणा कर दीजिए, तो आपके आंसर आ जाएगी क्वार्टर 1 का 33.25, और बड़ा फार्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा
आपके 39.13 और Q3 का आंसर आ जाएगा 60.5। ये बहुत ज़्यादा मैं इसलिए नहीं समझा रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से मैंने करवा रखे हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आज आपके आंसर आ रहा है 21.37। इसी प्रकार से परसेंटाइल भी निकालनी है, तो परसेंटाइल में P90 और P10 का निकालेंगे। तो P90 के आपके आंसर आ रहे हैं 119.7 और P10 के आंसर आ रहे हैं 13.3। और फिर दोनों के बड़े फॉर्मूले लगा करके P90 का आंसर आ रहा है 66.20 और P10 का आंसर आ रहा है 27.57, दोनों का डिफरेंस निकाल के। तो इस प्रकार से आपको परसेंटाइल रेंज भी निकालनी है। इसके बाद में आप आ जाइए, नेक्स्ट हेडिंग है क्वार्टाइल डिवीजन या सेमी क्वार्टाइल डिवीजन। ये भी आप लोगों का बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि वही Q3 Q1 वाला है। तो आपको तीनों सीरीजों में Q3 और Q1 निकालने हैं और उसके बाद में ये केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन भी पूछा जाता है तो आपको इसी प्रकार से Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 वाला फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालना है। ये आपके सामने इंडिविजुअल सीरीज दिया हुआ है, मैं डिस्क्रीट सीरीज करवा देती हूँ। डिस्क्रीट सीरीज में हम फ्रीक्वेंसी की CF बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा Q1 जो निकला है वह निकला है आपके 24 और Q3 जो निकला है 28 और क्वार्टाइल डिवीजन बन जाएगा 2। और इसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन बन जाएगा 0.08। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब मैं आपके सामने नई चीज़ पे आ रही हूँ, आपके लिए मीन डिवीजन नया है। मीन डिवीजन में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चाहे मीन डिवीजन मीडियन से भी निकलता है, मोड से भी निकलता है और मीन से भी निकालना है। तो मीन डिवीजन में सबसे पहले अगर मीन से निकालना है तो सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, जिसको हम एक्स बार कहते हैं। मीडियन है तो मीडियन से निकालना पड़ेगा और जेड है तो और तीनों सीरीज में, चाहे इंडिविजुअल सीरीज, चाहे डिस्क्रीट सीरीज, चाहे कंटिन्यूस सीरीज, तो आपको इस प्रकार से करना है और फॉर्मूला लगाना है। अब मीन डिवीजन का पहला ही क्वेश्चन आपके इंडिविजुअल सीरीज का दिया हुआ है। इंडिविजुअल सीरीज में आपके जो टोटल वैल्यू जो दी हुई है उस चीज़ की टोटल आपको दी हुई है। तो आप सबसे पहले ये मीडियन से निकाला हुआ है, तो मीडियन से निकाला हुआ है तो सबसे पहले हम मीडियन निकालेंगे। 8 नंबर है, 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपकी मीडियन आ जाएगी 4.5। 4.5 के लिए फिर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने आप लोगों को मीडियन के समय बताया था। तो इसका आंसर आपके आ रहा है शायद 18। अब आपके पास जो वैल्यू दी हुई हैं प्रत्येक व्यक्ति की, हमारा मीडियन 18 आया है। अब आपको डिस्पर्शन का मीनिंग भी समझ में आएगा। हमारे 18 आए हुए हैं और हमारे जो क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं 5, 9, 12, 16, 31, तो अब 18 से देखो कितना बिखराव है। 18 पहला फिगर केवल 5 है, तो 18 से बिखराव क्या हो गया 13। इसी चीज़ को हम डिस्पर्शन कहते हैं। या 18 के बाद 34, तो देखो करीब 12 का अंतर हो गया। तो ये इसी चीज़ को हम बिखराव कहते हैं या डिस्पर्शन कहते हैं। तो आपको क्या करना है, 18 से फिर आपको इग्नोरिंग प्लस माइनस करते हुए जो 2 डंडियों के निशान है वह इग्नोरिंग प्लस माइनस है। तो 18 में से 5 गया 13, 18 में से 9 गया 9, इस प्रकार से ये करना है। और आपकी ये जो टोटल आएगी वह 68 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो 8.5 मीन डिवीजन बाय मीडियन। और मीन डिवीजन बाय मीडियन 8.5 आया है। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन बोलता है तो आपको फॉर्मूला लगाना है मीन डिवीजन अपॉन मीडियन। तो 8.5 अपॉन 18, तो आपके आंसर आ जाएंगे 0.47। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन डाल रही हूँ, आप करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।